7.3 में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, पार्ट 2 भी कह लें इसको। कहता है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। ओके, उसने कहा बेटा कि नीचे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है बेटा, 4 डिफरेंट एंगल हैं। वो कहता है कि आपने ये बताना है कि इनका क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, यानी कि इनका करीबी जो एंगल है वो कौन सा है बेटा, वो हमने बताना है। इंतहाई सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसका बेस का लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या आता है, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा, फिर इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, तो फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या करना है बेटा, हमने आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक हो गया बेटा जी। हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस बेटा हमें देके जाएगा, हमने ये बताना है कि ये जो एंगल हमें गिवन है ये किस और कौन से क्वाड्रेंट के एंगल के दरमियान में पाया जाता है। तो बेटा मैंने आपको करवाया था 4 हिस्सों में, मैंने एक सर्कल को डिवाइड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये 0 से 90 तक होता है बेटा, ये 90 से 180 डिग्री तक होता है, ये 180 से बेटा 270 तक होता है, शाबाश, और ये होता है 360 के पास। ओके, आज के क्वेश्चन में बेटा हमने सिर्फ ये बताना है कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूं बेटा कि बताओ 30 डिग्री कहां पे पाया जाता है, तो आप कहोगे 0 और 90 के दरमियान, ठीक है। 0,90 डिग्री इसके दरमियान में पहले क्वाड्रेंट में पाया जाता है 30 डिग्री, यही इसका आंसर है और यही इसने रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, समझ आ गया। यानी कि इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बताना है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, पहले क्वेश्चन में वो कहता है 156 डिग्री आ गया। ओके, अब हमने ये बताना है कि 156 डिग्री जो है एंगल बेटा हमारा, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट के एंगल के बीच में पाया जाता है। अब उसके लिए बेटा ये चीज हमारी बनी हुई है, या आप इसको अगेन ड्रॉ कर लो हर क्वेश्चन में। तो यहां पर बेटा पहले आपने एंगल ड्रा किए, तो यहां पर आ गया 0, यहां पर 90 आ गया, यहां पर बेटा 180 डिग्री आ गया, 270 डिग्री है, और यहां पर आ गया 360 डिग्री आ गया। ओके बेटा, हमने क्या बताना है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, यानी कि इस एंगल के क्लोज कौन से एंगल पाए जाते हैं वो बताना है। तो बेटा यहां पर देखो एंगल है 156 डिग्री का। ओके, अब 156 डिग्री मुझे पता है कि 90 के बाद 180 से पहले यहां पर करके कहीं पर एंगल होगा। मिसाल के तौर पर जो हमने पहले पार्ट में सीखा, तो यहां पर आ गया आपका एंगल 156 डिग्री पॉजिटिव में है, इसलिए आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, समझ आ गया। अब यहां पे करके आपका पाया जाता है। ओके, अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से है, 90 डिग्री कोमा 180 डिग्री, ये बेटा आपका आंसर आ गया, इंतहाई सिंपल। यानी कि सिर्फ आपने जब आपके पास एंगल आएगा तो आपने ये बताना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट के पास में पाया जा रहा है। अब ये 180 है, ये 90 है, ये इसके दरमियान में पाया जा रहा है, इसका मतलब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेटा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको मजीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया 18, इसमें वो कहता है 318 डिग्री। ओके बेटा, 318 डिग्री है। आपने अगेन बेटा अपना पूरे सर्कल का जो है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 0, 90, 180, 270, यहां पर आ गया 360 डिग्री। ओके बेटा, अब आप ये देखो 318 यहां पर आता है जी, नहीं आता यहां पर, क्योंकि इसका एंड हो रहा है 270 पे। तो बेटा 270 के बाद 360 से पहले इसके दरमियान में कहीं पर आएगा ना, और एंगल पॉजिटिव का है, तो बेटा हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहां पर आके ये एंगल ड्रा कर दिया, ये आ गया 318 डिग्री। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि 318 जो है ये बेटा 4th क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, और इसके क्लोजेस्ट एंगल जो होंगे दिस इज 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। बेटा क्लियर हो गया, बल्कि आंसर को देखने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहां पर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए
कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि फाइंड या आइडेंटिफाई दी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। तो हमने बेटा उसको आइडेंटिफाई करना है, उसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला 156 डिग्री एंगल है, तो 156 90 के बाद 180 से पहले इस क्वाड्रेंट में आता है, तो इसके क्लोजेस्ट आगे 90 180। ये 318 है बेटा, 318 360 और 270 के दरमियान में आता है, तो 270 और 360 बेटा इसका क्वाड्रेंटल क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल आ गए। ओके बेटा जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट है बल्कि है वैसा ही है। अब यहाँ पर देखो बेटा एंगल आ गया 572 डिग्री, ठीक है। ओके बेटा, अब इसको आपने समझना है। यहाँ पर देखो बेटा हमने ये ड्रा किया, पहले अपने सर्कल को इस तरह ड्रा किया, तो लगा लिया 0 90 180 270 बेटा एंड 360 डिग्री। ओके, अब आप ये चीज देखो कि 0 से 90 तक कितने का फर्क है, 90 का। 90 से 180 में कितना फर्क है, अगले 90 का। 180 से 270 का कितना फर्क है, अगले 90 का। 270 में 90 ऐड करो 360 हो गया, ठीक हो गया। यानी कि 90 90 90 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ये 360 एंगल मेरा पूरा 9 चौके 36 360 का एंगल पूरा बन गया। इसका मतलब ये है कि हर अगले स्टेप में 90 90 ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक हो गया। अब 572 बेटा किस तरह बनता है, पहले तो बात आ गई 360 का पूरा सर्कल तो बनना ही बनना है, हमें अंडरस्टूड है 360 डिग्री बेटा, ये हमें पता है पूरा चक्कर काट दिया। अब 360 है, ये देखो अब यहां पर क्या आ रहा है 572। मैं क्या करता हूं 572 में से 360 को लेस करता हूं, यानी कि 212 जो है इसमें मजीद ऐड होगा, तो ये अगला एंगल बन जाएगा। जमा बेटा मैं इसमें करता हूं 212 डिग्री, तो ये बनता है बेटा मेरे पास 572। ऐसा ही है बेटा, यानी एक 360 का होगा, जहां समझ नहीं आएगी आपने पूछ लेना इसी होते। 360 तो बेटा हमें पता है एक पूरा चक्कर 360 का लग गया। अब 360 में और कितना ऐड करना है मैंने कि वो 212 के बराबर आए, तो बेटा आपने यहां से स्टार्ट करना है, यहां से ये एक चक्कर लगा दिया, ये आ गया 360 पूरा हो गया। अब अगला जो है वो बेटा मैंने 212 पूरा करना है, तो 212 पूरा होना है इस क्वाड्रेंट में आके 180 और 270 बेटा, ये यहां से दूसरे पेन से मैं ड्रा कर रहा हूं, ये अगला 212 फिर 0 से स्टार्ट हुआ बेटा, यहां से चला बेटा यहां पर आया, क्योंकि 212 180 के बाद आता है, इससे पहले आता है, यहां पर आ गया, ये आपका बन गया यहां पर 572 डिग्री का एंगल बन गया। समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, अब देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि 572 के क्लोजेस्ट एंगल कौन सा है। अब आप 180 270 नहीं कह सकते, क्योंकि 180 270 तो बहुत पीछे है अभी। समझ आ गया। अब ये 360 आ गया ना, अब 360 जब ये तो हमें अंडरस्टूड है एक पूरा चक्कर लग गया। अब कितने कितने का फर्क आ रहा सब में, 90 90 का। 360 में बेटा 90 ऐड किए 450 बन गया, 450 में 90 और ऐड किए 540 एक रीडिंग नोट कर लो, साइड पे लिख लेता हूं मैं, 540 डिग्री एक आ गया, इसमें 90 और ऐड किया तो 630 एक और आ गया। अब आप देखो कि 572 540 और 630 के दरमियान में आएगा, दरमियान में। तो दो एंगल बेटा मैंने निकाल लिए 540 डिग्री कोमा 630 डिग्री, यानी कि 572 का क्लोजेस्ट एंगल जो है वो ये वाला है। आप यहां पर 180 270 नहीं कह सकते, क्योंकि इसने 360 तो पूरा चक्कर काट लिया। अब 360 तक तो बात होगी, अब 360 में 90 और ऐड किए, यहां से 90 और ऐड किए, यहां तक गया, तो यहां तक जब 360 में 90 ऐड करूंगा तो बेटा यहां पर देखो 360 जमा 90, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, ये बन गया 450। 450 में ऐड किए बेटा 90 और ये बन गया 540। 540 में 90 और ऐड किए, ये बन गया 630। आना तो इस और इसके दरमियान में ही है ना, लेकिन हमने एंगल में और एंगल भी ऐड करना है ताकि उसके पास में मौजूद हो। तो बेटा यहाँ पे देखो 540 630 इन दोनों के क्लोजेस्ट एंगल है 572 का। बेटा क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर भी आ गया। यही पेपर में बाज़ दफा पेपर क्वेश्चन देता है कि बच्चे को चेक करता है किस तरह सवाल उसने किया है। ओके बेटा। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का लास्ट है जी पार्ट 2 का क्वेश्चन लास्ट है -330 डिग्री। ओके बेटा, इसकी लोकेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है जी, ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन। वैल्यू है -330 डिग्री। ओके बेटा, अब ये माइनस में है, अब जब माइनस का एंगल फाइंड करना होता है तो क्लॉकवाइज चलते हैं। गुड। उसके लिए बेटा
यहाँ पर वही उसी तरह से आप इसके क्वाड्रेंट ड्रा करोगे जी 0। अब नेगेटिव के केस में -90 नीचे चल जाता है, यहाँ पर -180 यहाँ पर आ गया, -270 बेटा यहाँ पर आ गया, -360 ये आ गया। इस तरह आपने क्लॉकवाइज चलना है जी। ओके, ये मैं ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर वो कहता है -330 डिग्री, ये 0 से स्टार्ट किया, 330 डिग्री आना इधर, -270 और 360 के दरमियान ये पूरा चक्कर इसने बेटा काटा जी। और यहाँ पर करके आया, यहाँ से आपने एंगल ड्रा कर दिया, ये आ गया -330 डिग्री का आपने ड्रॉ कर लिया। ओके बेटा जी। तो इसका मतलब है इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट कौन से है? -270 -360। शाबाश, -270 डिग्री बेटा जी। कोमा -360 डिग्री, ये बेटा मेरे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा आंसर आ गया। समझ आ गया बेटा कि इस क्वेश्चन में आपने वही चीजें की हैं जी जो कि हमने सीखी हैं। समझ आ गई? समझ आ गया ना? हमने इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट लिखना है, क्लोजेस्ट माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। वो तो 0 to 90 पॉजिटिव लेके चलो तो आना तो इधर ही है उसने, लेकिन हमने क्लोजेस्ट लिखना है, क्लोजेस्ट इसके यही है। 330 0 90 में कोई अकल काम ही नहीं करती, क्या आएगा? -330 -270 -360 के दरमियान में ही आना, ठीक है। तो वो इसका आंसर यही है बेटा। यहां से आपने क्या सीखा इन सवालों से? आपने बेटा ये सीखा कि एंगल को किस तरह लोकेट करना है, यानी कि आपने सारे एंगल सीख लिए, 0 90 180 270 360 सारा कुछ सीख लिया आपने। क्लियर होगी बेटा बात? ये हो गया पार्ट नंबर 2। बेटा नेक्स्ट चलते हैं 7.3 के पार्ट 3 की तरफ, पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 में बेटा क्या कहता है, वो भी आसान ही है। अच्छा, इसमें बेटा क्या बात कर रहा है? इसमें कहता है जी राइट दी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल। क्या ये वाली बात और ये वाली बात सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। यहां पर भी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड किए, यहां पर भी वो कह रहा है फाइंड द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज, जिसमें वो आता है राइट योर आंसर इन रेडियन फॉर्म। आपने अब डिग्री में आंसर नहीं लिखना, रेडियन में लिखना है। तो उसका बेस का लेक्चर भी बेटा मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, जिसमें 0 0 के बराबर है, 90 π/2 के बराबर है, 180 पाई के बराबर है, नीचे 3 π/2 के बराबर है, और 360 जो होता है 2 पाई के बराबर है। वो दोबारा लिखवा देता हूँ आपको, ये चीजें मैंने करवाई हुई है वैसे मैंने आपको। समझ आ गया? आप उसके लिए पहले आप बेस का लेक्चर देख लो। यहां पर भी आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है दी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल आ रहे हैं बेटा हम लोग। उसके लिए बेटा पहले हम लिखते हैं इसके थोड़ा सा बेस के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि ये 0 होता है, ये जो 90 होता है ये π/2 के बराबर होता है, ऐसे ही है, क्योंकि ये पाई की अपनी वैल्यू होती है 180। आप 180 के साथ डिवाइड करिए जो तो एंगल लिख लेंगे। ये आता है बेटा पाई, ये 3 π/2, ठीक है, जो कि 270 के बराबर होता है, ये 180 के बराबर होता है, और ये होता है 2 पाई के बराबर। समझ आ गई? अब ये चीजें पता लगी, इसमें भी आपने वही बात करनी है कि एक एंगल देखे गया, आपने बताना है इसका क्लोजेस्ट है π/2 या कुछ भी है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पार्ट। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है जी बेटा इसका? पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पहला है जी लोकेट करें π/3 का क्लोजेस्ट एंगल कौन सा बेटा। ओके, अब π/3 ऐसे तो हमें अगर नहीं पता लग रहा तो पाई की वैल्यू बेटा मैंने आपको याद दिलाई हुई है, पाई की वैल्यू क्या है? 180। 180 को डिवाइड करो 3 के साथ, 60 का एंगल बनता है बेटा। अब 60 का एंगल तो आपको पता कहां पे पाया जाता है, 90 और इसके दरमियान, ठीक है। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट क्या होंगे? 0, π/2। सिंपल आ गया ना? ऐसे करने से क्या होगा, अगर नहीं पता लग रहा तो आप पाई की वैल्यू पुट करो 180 डिवाइड 3 से करो, 60 का एंगल तो पता लग रहा है ना कहां पे पाया जा रहा है। 60 का एंगल इन दोनों में दरमियान पाया जा रहा है, लिखना आपने उसकी फॉर्म है रेडियन फॉर्म में, तो 0 π/2 में पाया जा रहा है, इसके क्लोजेस्ट एंगल आ गया बेटा। ओके, अच्छा इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में? 3 π/4। 3 π/4। अब मुझे नहीं पता 3 पाई क्या चीज है, इसका एंगल क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 3 ऐसे लिखना है, पाई की जगह 180 लिखना है, 4 से डिवाइड कर देना, आपके पास एंगल निकल के आ जाएगा। 3 × 180 डिवाइड 4 135 का एंगल है, ठीक हो गया बेटा। अब 135 का एंगल बेटा यहां पर देखा जाए तो यहां से चलेगा तो यहां पर ही आएगा, ठीक है, यहां पर करके आएगा 135 डिग्री का एंगल। तो 135 डिग्री यहां पर π/2 पाई के दरमियान पाया जा रहा है आंसर। तो सिंपल आपने क्या करना है, पाई π/2 पाई के दरमियान पाया जा रहा है इसका आंसर। समझ आ गई बेटा बात?
कि आपको जब ये चीजें नहीं पता लग रही तो आपने इसको कन्वर्ट करना ना डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 60 70 80 कहाँ पे पाए जा रहे हैं, उससे से आपने कर लेना है। तो यही इसका ट्रिक है क्वेश्चन करने का, वरना उस चक्रों में आप घूम जाओगे कि सवाल करना है किस तरह। अच्छा, उसके बाद आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बेटा, -π। यहाँ पर वैल्यू है -π/4। ओके, अब -π/4 क्या है मुझे नहीं इसका पता, तो बेटा माइनस का साइन ऐसे लगाना है, 180 को 4 पे डिवाइड कर देना बेटा। तो यहाँ पर देखो 180/4 ये आ गया -45 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है बेटा, ठीक हो गया। हाँ जी। तो -45 डिग्री के एंगल बेटा आप यहाँ पर देखो कि माइनस के केस में आपने उल्टा चलना होता है, ठीक है। आपने चलना है इधर को क्लॉकवाइज। हाँ जी। क्लॉकवाइज के लिए ये जो π/2 ऊपर वाला ये -π/2 नीचे आ जाता है, जी ठीक हो गया। हाँ जी। ये -π बन जाता है, ये -3π/2 बन जाता है, ठीक है। ये -2π बन जाता है। उल्टी चला देनी ना, गंगा पुठी चला देनी ठीक है। है। तो -45 बेटा यहां से जब चलेगा तो यहां पे करके ही आएगा ना। हाँ जी। तो 0 -π/2 के दरमियान में आएगा, जी। ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा 0, -π/2 ये आंसर आ गया इसका। ठीक है। तो इसमें क्या चीज सीखने वाली है? कुछ भी नहीं, सारे सवाल इजी हैं, सारे हमारे बेस के लेक्चर पे जी। डिपेंड कर रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट में ही सीख लिया था। ओके, जी। तो इस तरह होता है जब आपको शुरू में चैप्टर पता लग जाए फिर आप इजीली कर लेते हो बेटा। इसी का पार्ट 3 का चौथा सवाल 4th क्वेश्चन है, ठीक है, -3π। -3π/4। अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू बेटा हम क्या करते हैं, फाइंड कर लो। फाइंड कर लेते हैं। माइनस बाहर ही रहने दो, 3π की जगह 180 आ गया और नीचे आ गया 4। ओके बेटा, 3 × 180/4 135। -135 डिग्री का आंसर है, जी। आ गया एंगल। ठीक है। तो -135 डिग्री के लिए आपको ये टेबल सिखाया गया है, क्वाड्रेंट 0 -π/2, जी। ठीक है, हाँ जी। -3π/2 हाँ जी। और -2π 360 के बराबर है। ओके बेटा, अब -135 जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा, आप इसको दूसरी तरह भी लिख लो, ये -90 के बराबर है, -180 के बराबर है, जी। -270 के बराबर है, -360 के बराबर है, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना आपको। तो 135 जो है बेटा यहाँ से चलेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। ये आ गया। तो ये 135 डिग्री माइनस के अंदर हमने ड्रॉ कर लिया। ये किसके में दरमियान में आ रहा है, -π/2 जी और -π। -π/2 -π के दरमियान आ रही है बेटा। मेरा आंसर आ गया, सवाल सोल्व कर लिया। ठीक है। हाँ जी। क्लियर होगी बात? जी ये बेटा हमने सवाल कर लिए, 3 पोर्शन हो गए बेटा हमारे। ओके, हाँ जी। अच्छा बेटा नेक्स्ट चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। ठीक। जी कुछ चीजें बेटा हमने सीखनी है। अब आपका टॉपिक टोटली डिफरेंट चेंज होने लगा है, और ये सवाल और इससे रिलेटेड अगले चैप्टर सारे जितने भी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें सवाल आते हैं। ओके, हाँ जी। अब बेटा हमने इसको सीखना है कि ये सारी चीजें क्या है। ओके, जी। अच्छा उस 4th पोर्शन में कहता है इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, ये सारी चीजें हैं क्या। पहले हमने बात करनी ये होती क्या है, जी। इनको समझना किस तरह है। जब समझ आ जाएगी तो ये भी इंतहाई आसान सवाल है जी। जो आप मजे से करोगे। ओके बेटा, इनको कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जी ये हमारी 7.3 है, जी पार्ट हम 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। यहां पर हम पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जी। बारे में, रेशियोस, ठीक। ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस वैसे तो 3 है, उसको उलट किया जाए तो 6 बन जाती ठीक है। है। बेसिक 3 है, बेसिक आती है, पहली को पढ़ा जाता है साइन थीटा, जी दूसरी होती है कोस थीटा, ठीक है। तीसरी होती है टेंजेंट थीटा जिसको टैन थीटा भी कहते जी, हैं, tangent। ठीक है। साइन कोस टेन थीटा, ठीक। ये 3 बेसिक है। अच्छा, इसी का जो जुड़वा भाई है ना दूसरा, साइन का उलट जो होता है ना बेटा, याद रखो उसको कहता है कोसेकेंट थीटा। ठीक है। साइन का उलट होगा कोसेकेंट थीटा, यानी जहां पर साइन होगा कोसेकेंट होगा, जी। इसका एक ही मतलब है। ठीक है। डिफरेंस क्या मैं बता देता हूं, कोस का जो जुड़वा भाई है उसको कहते हैं सीकेंट थीटा, जी ठीक है। खाली उसमें को उठा दो सीकेंट थीटा। और टेजेंट का जो जुड़वा भाई है उसको कहता है कोटेजेंट थीटा। ठीक जी खबर आ गई। दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन कोस टैन 3 याद करनी है। जी। साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट, जी। कोस का ऑपोजिट सीकेंट थीटा, ठीक है। और टैन का टेजेंट जिसे कहते हैं उसका जुड़वा भाई कोटेजेंट थीटा, जी। जो कि इसका ऑपोजिट है। समझ आ गया। ये एक होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बेटा। यहां पर हम देखते हैं, पीछे भी गिवन होगी। यहां पर बेटा हमारे पास
अगर तो लिखी है तो ठीक है, वरना हम जुबानी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बस जुबानी समझना हमें। जी। बेटा ये समझ आ गई? हाँ जी। यानी साइन का सिमिलर कौन सा है? कोसिकेंट। कोसिकेंट। जी कोस का सिमिलर कौन सा बेटा? सीकेंट। इसको याद करो फटाफट, क्योंकि सवाल करने अगले हमने। ठीक है। और टैन का जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं कोटेजेंट। जी समझ आ गई? अब ये 6 जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, 1 2 3 4 5 ठीक 6। है। बेसिक 3 है, 3 उससे जनरेट हुई हैं। ये आ गया। अच्छा अब मैं इसके फार्मूले बनाने लगा हूं। बेटा साइन थीटा जो होता है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं कोसिकेंट थीटा। ठीक है। यानी कि साइन का उलट जो होता है ना उसको कोसिकेंट कहते ठीक हैं। है। ये ऊपर वैल्यू है, इसका उलट नीचे कोसिकेंट चला ठीक गया। है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। हाँ जी यहाँ पर साइन थीटा साइड पे पड़ा है, ये बराबर है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, यानी उसके ऑपोजिट है, उलट है। अगर यहाँ पे कोसिकेंट थीटा लिख दूंगा, ये 1 ओवर साइन थीटा के, यानी कि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे। ठीक है। समझ आ गया? उसके बाद आती है बेटा कोस थीटा। कोस थीटा जिसको कोसाइन थीटा भी कहते हैं, इसका ऑपोजिट होता है जो इसके सामने लिखा हुआ 1 ओवर सीकेंट थीटा, ये वाला। जहां पर कोस थीटा होगा वहां पर 1 ओवर सीकेंट थीटा पुट कर सकते हैं, जहां पर सीकेंट थीटा लिखा होगा वहां पर 1 ओवर कोस थीटा पुट कर सकते हैं। जी बेटा ये क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा तीसरे नंबर पे आता है टैन थीटा। इसका उलट जो होता है रेसिप्रोकल होता है, उसको 1 ओवर कोटेजेंट थीटा कहते हैं। जहां पर टैन होगा वहां पर 1 ओवर कोटेजेंट पुट कर सकते हैं, जहां पर कोटेजेंट होगा वहां पर 1 ओवर टैन पुट कर सकते हैं। मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इसी के ऊपर सारी अगली एक्सरसाइजेज बेस करती हैं। समझ आ गया? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन कोस टैन। जी इनका साइन का ऑपोजिट होता है 1 ओवर कोसिकेंट, कोस का होता है 1 ओवर सीकेंट, जी। टैन का होता है 1 ओवर कोटेजेंट। ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने याद कर ली। समझ आ गया? हाँ जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो क्वाड्रेंट हमने पढ़े हैं ना, 4 क्वाड्रेंट, अब हमने ये देखना है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जी ठीक है। तो क्वाड्रेंट कितना है बेटा हमारे पास? 4। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, Fourth। फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपने 6 को याद रखना है कि कौन सी किस खाने में पॉजिटिव होगी, कौन सी किस खाने में नेगेटिव होगी। अब हो सकता है साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो, कोस यहाँ पे नेगेटिव हो, जी यहाँ पे कोस पॉजिटिव हो, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो। अब इतना ज्यादा आप कहोगे कि सर इतने ज्यादा इसके पेयर बनेंगे, हम कैसे याद करें इतने ज्यादा? समझ आ गई? इतने ज्यादा कैसे याद करें जी? ये तो हमें से कभी भी नहीं याद होंगे कि हमें क्या पता लगेगा इसमें साइन पॉजिटिव हो रहा है तो कोस इधर पॉजिटिव हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे टैन भी पॉजिटिव हो, ये कोटेजन पॉजिटिव ना हो, तो ये तो हम घूम जाएंगे। बेटा इसके लिए एक छोटी सी लाइन में लिखवाने लगा हूं, वो आपने याद रखनी है। उसका नाम है ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है। ये इसका हिंट है। ठीक हो गया? इसका मतलब है ऐड शुगर टू कॉफी। लाइन याद होगी? हाँ जी। ए का मतलब है ऑल, आल इसका मतलब है साइन, ठीक है। टी का मतलब है टैन, और सी का मतलब है कोटेजेंट। ठीक है। टेजेंट समझ आ गया? हाँ जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि कोसाइन कोटेजेंट नहीं, कोसाइन जी, कोस कोस सीटा रहेगा ना हमारा, हाँ जी। कोस सीटा आ गया बेटा ये वाला। ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी। जी। ठीक है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। तीसरे में टैन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो ठीक है। जाएंगे। चौथे में कोस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। आंखें बंद करके लगा देना है। ये ए ऐड शुगर टू कॉफी। जी तो बेटा हमारा ये टेबल तैयार हो गया। ठीक है। यानी कि पहला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट कोटेजेंट सारे ही पॉजिटिव जी। हैं। अगर वो कहता है कि 2 मैंने आपको वैल्यू दी है, दोनों पॉजिटिव है, तो चुप करके पहले क्वाड्रेंट में है ना। ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं आपको एक ऐसी वैल्यू दे रहा हूं जिसमें साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो आपको पता है कि सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हाँ होंगे। जी। तीसरे में टेजेंट कोटेजेंट, जहां पे टैन की बात आएगी वहां पर कोटेजेंट की बात भी आएगी। जी। टेजेंट कोटेजेंट तीसरे में पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और चौथे में कोस पॉजिटिव है, सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, आपको सारे समझ भी आ जाएगी, बातें भी होंगे। ठीक है। तो ऐड शुगर टू टी, ऐड शुगर टू टी एक इसकी पंच लाइन है, ये याद कर लो। ये सारे क्वाड्रेंट आपको जितने मर्जी पेयर बने सारे आपको याद हो गए हैं। क्लियर हाँ होगी? जी। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बेटा ये वाली, और ये 3 उसके ऑपोजिट है। ओके हो गया? ये अभी यूज नहीं हो गए, आगे यूज होंगे, लेकिन हमने अभी पढ़ने थे फिलहाल। समझ आ गया बेटा?
ये आ गया। अच्छा जी, अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की जानिब। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। कहता है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन, ये थीटा किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। ये बड़े का मतलब होता है कि साइन 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। जी। और ये साइन होता है छोटे का, छोटे। tan 0 से छोटा, इसका मतलब tan नेगेटिव है। ठीक है। ऐसा क्वाड्रेंट बताना है जिसमें साइन पॉजिटिव होगा, tan नेगेटिव होगा। ठीक है। अब हम इस तरह लेके चलेंगे सवाल। अब पहले उसका पार्ट को बेटा नोट करते हैं। पार्ट बेटा 4 है, हमने क्या करना है, क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं। जी। ठीक है। क्वाड्रेंट क्या करने हैं बेटा, फाइंड करने हैं। उसमें बेटा मैं आपको ये एक लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बेटा 0 की लाइन होती है। हाँ जी। 0 से छोटी वैल्यू जो होती है वो माइनस में चल जाती है, जी। और 0 से बड़ी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो ये बड़ी का साइन होता है बेटा, ये छोटी का साइन होता है। ठीक है। समझ आ गया। यानी कि एक ऐसे लगाऊंगा, इसका मतलब एक छोटा है 2 से। ठीक है। जी। ये जिधर मुंह खुला होता है ना इसका, ये बड़ी वाली को शो कर रहा ठीक होता है। है। समझ आ गया, ठीक। ये आपने याद रखना है। जी। अब पहला क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है पहले क्वेश्चन में कि साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा जो है ये 0 से बड़ा है। हाँ जी। ओके, कोमा दूसरी वैल्यू वो कहता है कि tan थीटा जो है ना बेटा, ये 0 से छोटा है। ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में नेगेटिव है। में। अब हमने इसको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। उसके लिए बेटा आपने यहाँ पर ऐसे लगाना है, जी। यहाँ पर आप लगा लो ऐड शुगर sugar टू टी कॉफी, सी आ गया। ठीक है। यहाँ पे बात करा ऑल पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये दोनों ऑल पॉजिटिव नहीं है, नहीं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ठीक है। फिर वो कहते हैं साइन पॉजिटिव है, ठीक है। यानी साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है, tan नेगेटिव है। हमने देखा एक ही क्वाड्रेंट ऐसा जहां पर साइन पॉजिटिव होता है, जी। बाकी सारे नेगेटिव होंगे। जी। चुप करके, तो ये दोनों जो है ये बेटा क्वाड्रेंट नंबर 2 में पाई जाएंगी, जहां पर साइन पॉजिटिव होगा, tan नेगेटिव है। ठीक है। मैंने पॉजिटिव देखनी है, बाकियों को भूल जाना है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल थीटा, ये थीटा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। देखो आंसर ठीक है बेटा इसका, कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो ये आ गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। जी। बेटा क्लियर हो गया कि हमने बताना है साइन पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है। अब हमने इसमें घूमना नहीं है, हमने देखना है कि एक खाना ऐसा है जिसमें सारे पॉजिटिव हाँ हैं, जी। और वो पहला है ठीक है। क्वाड्रेंट। दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है। तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। चौथे में कोस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव ठीक है। है। तो अगर तो सारे पॉजिटिव होंगे तो पहले से तो बाहर नहीं आना हाँ हमने। जी। जी। लेकिन अगर वो किसी बाकी क्वाड्रेंट की बात करता है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ढूंढना, नेगेटिव को भूल जाना है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, बाकी नेगेटिव ही होंगे सारे। जी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको मजीद समझ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, वैल्यू आ गई बेटा कोस थीटा। cos थीटा छोटा है 0 से, कोमा साइन थीटा छोटा है 0 से। ठीक। अब देखो कितना मजेदार सवाल आ गया, यानी कि कोस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। जी। ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें कोस भी नेगेटिव हो, बेटा साइन भी नेगेटिव हो। जी। पहला क्वाड्रेंट तो गया, हाँ जी। इसमें सारे पॉजिटिव जी। होते हाँ हैं। जी। समझ आ गया। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होगा, हाँ जी। कोस नेगेटिव होगा। ठीक है। लेकिन वो कहता है कोस भी नेगेटिव है, साइन भी Sin भी नेगेटिव negative है। इधर बात करें, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होगा, हाँ साइन जी। नेगेटिव है। Negative। लेकिन हमें तो दोनों की नेगेटिव की बात हाँ करें, जी। तो हम आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है। इधर सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी सारे जी, नेगेटिव ठीक है। है। इसका मतलब ये है कि tan तो इसमें है ही नहीं। हाँ जी। तो ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। जी। एंगल थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आ रही है इस हाँ बात जी। की नहीं आ रही बेटा। तो इस तरह से जब हमने फार्मूलास को याद कर लिया, ये तीसरा क्वाड्रेंट है ठीक है। बेटा। जी। ठीक है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। पहले में सारे पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन है, इसमें tan और इसमें कोस। ठीक। तो आप यहाँ पे देखो, ना तो इधर साइन पाया जाता हाँ है, जी। ना तो कोस पाया जाता है, दोनों यहाँ पर नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक। लगा दिया इसको। ठीक। समझ आ गई हाँ बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सीकेंड थीटा बड़ा है 0 से, ठीक। ओके, और साइन थीटा जो है ये छोटा है 0 से। जी। इसका मतलब ये है कि सीकेंड थीटा पॉजिटिव में है, साइन थीटा नेगेटिव में है। ठीक। जी। बेटा ऐसा ही हाँ है। जी। अब सीकेंड थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा बेटा, साइन में। आप बताओ। पहली जब इस तरह का लफ्ज आएगा, कोसिकेंट, सीकेंट या कोटेजेंट, आपने देखना है इसके बैक एंड पे इसका असल कौन सा है। ठीक। सीकेंट का असल होता है कोस, ठीक। साइन का कोसिकेंट होता है। जी। जी। ठीक है। साइन के लिए कोसिकेंट है, ये सीकेंट जो है ये असल में अपने कोस को ही पहचान कर रहा है। ठीक है।
जहां पर कोस पॉजिटिव है वहां पर सेकंड भी पॉजिटिव है, ये उसका ही भाई है। ठीक जी है तो यहाँ पर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है इसके अलावा किसी इस इधर दोनों नेगेटिव हाँ है, जी। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। पांच सारे पोस्ट या ये ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर कोस सिर्फ पॉजिटिव है, कोस का दूसरा भाई है सेकंड थीटा। सेकंड थीटा ये पॉजिटिव है, जी। जीरो से बड़ा है, साइन यहाँ पर नेगेटिव ठीक है। है। तो बेटा ये आ गया थीटा लाइज इन फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। समझ आ गई बेटा? जी। तो ये हमने इसको भी कर लिया। तो इस तरह आपने दिमाग खोल के सवाल करने वाले हैं ये वाले, कि तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीनों के साथ जी। खेलना है अभी फिलहाल हमने। समझ आ गया? इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये बुक आ गई हमारी। फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, जी। कोस थीटा छोटा जीरो से, टैन थीटा भी छोटा जीरो से। ओके, तो यहां पर देखो कोस थीटा छोटा है जीरो से, कोमा टैन थीटा टेंजेंट थीटा ये जो है ये भी छोटा है जीरो से। ठीक है। अब ऐसा हमने सेक्शन ढूंढना है जहां पर कोस भी नेगेटिव हो, टैन भी नेगेटिव हो। जी। हाँ जी तो ऐसा कौन सा बेटा, आप बताओ? इसमें सर सारी ये वाला होगा कैसे? इसमें, क्योंकि ये इसमें ये और ये दोनों नहीं है। शाबाश, यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव आना है, साइन बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव हाँ है। नेगेटिव यहाँ पर टैन पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। हाँ जी। यहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। सारे। लेकिन यहाँ तो बात कर रहा है दोनों नेगेटिव हाँ है, जी। यानी कि ये दोनों क्वाड्रेंट गए, ये भी गया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है। है। तो थीटा लाइज इन Second सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक जी है ठीक हो गया ना हाँ बेटा? जी। तो ये एक ही चीज हमने फार्मूला पढ़ा, उसी से क्वेश्चन करिए आ रहे हैं बेटा। क्लियर हो जी, गया? हाँ जी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन 5 के कह रहा है बेटा बुक में, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है कोसेकेंट थीटा, जी कोसेकेंट थीटा ये जो है जीरो से बड़ा है, जी कोमा कोस थीटा जो है बेटा ये बड़ा है इससे। जी। ये फ्रीद इसका बताएगा आंसर क्या है बेटा, सोचो और बताओ। इधर भी ये जमा का है, इधर भी ये जमा का है। दोनों जमा के हैं, दोनों बड़े हैं। जी अच्छा जी, ये कोसेकेंट जो है इसका असल कौन है, ये कहां से निकला है, किसमें से जनरेट हुआ है? ये साइन शाबाश, ये निकला साइन थीटा से। हाँ जी। साइन थीटा का भाई है, यानी कि साइन थीटा ऐसा पोर्शन ढूंढना है जहां पर साइन थीटा भी पॉजिटिव हो, कोस थीटा भी पॉजिटिव हो। जी। तो बेटा ये ऐसे ड्रा करना है आपने। जी यहां पर क्या करें, ऐड शुगर टू कॉफी। हाँ जी। ओके, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? ये प्लस शाबाश, गुड, समझ आ गई, इसका मतलब आ गई। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ठीक हो गया बेटा? जी। यानी कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हाँ हैं। जी। यहाँ पर दोनों कोस लगा लो, साइन लगा लो, तो बजाय इसके के बेटा ये देखो बुक में जाओ पीछे, ये कितने के पेड़ याद करते हैं आप, ऐसे ऐसे करके जोड़े जोड़े। आपको भूल जाना था कि टेन किधर है, कोटेन का, सिर्फ आप बेसिक उसका सिरा पकड़ लो, जी। तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए बेटा हमारे। जी। अच्छा जी, 5 क्वेश्चन है इसके, 6 हैं। छह। लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ओके बेटा, जी। क्या कहता है सवाल कि साइन थीटा जी जो है बेटा ये छोटा है जीरो से, जी। कोमा सेकंड थीटा जो है वो भी ये भी छोटा है जीरो से। समझ आ गई? ठीक है अब यहाँ पर देखो कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव है। अब आपने ऐसा क्वाड्रेंट बताना है इन चारों में से जहां पर ये दोनों नेगेटिव हो। अब सेकंड का असल कौन है बेटा? कोस। कोस थीटा। हाँ जी जी तो ऐसा इसमें क्वाड्रेंट बताओ जहां पर साइन थीटा भी नेगेटिव है और कोस थीटा या सेकंड थीटा जो उसका भाई है वो भी नेगेटिव है। सर इधर ये tan जो होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव 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 से होगा। बता है, ये नाम लिखे हुए हैं, ये पॉजिटिव है पर अपने सेक्शन में साइन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। tan पॉजिटिव होगा, बाकी इधर सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो सर ये 10 पे ही होगा। आप क्या कहते हो? सर tan शाबाश, तो टैन में ही होएगा जी। क्योंकि टैन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव हाँ है, जी। तो ये दोनों तो नेगेटिव ही है। तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक जी क्वाड्रेंट ठीक हो गया बेटा? तो ये बेटा हमने 7.3 का पार्ट नंबर 4 भी अभी अभी सोल्व कर लिया। ठीक है समझ आ गई बेटा? हाँ जी। ये आ गया हमारा बेटा आंसर आ गया। जी ठीक हो गया? हाँ जी तो ये यहाँ तक कोई एनी कंफ्यूजन नहीं। बेस का लेक्चर में तैयार किया बेटा, हमने सोल्व कर लिया। ठीक। आज ही बेटा हमने इसका पार्ट 5 भी करना है जी। और पार्ट 6 भी करना है। ठीक है ठीक है, पार्ट 5 पार्ट 6 तक आज इसको करते हैं, हाफ तो करें ना कम से कम। जी। अच्छा बेटा 7.3 है जी, इसमें हम करने जा रहे हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स। जी। ठीक है, पार्ट नंबर 5। ठीक है बेटा,
अच्छा यहाँ पर क्या कहता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब कोस -150 डिग्री, ठीक है, ये आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोस 150 डिग्री आ गया प्लस में, साइन माइनस ये डिग्री है प्लस का ये आ गया। अब इनको आपने याद नहीं करना, इसका भी एक बेस का लेक्चर है बेटा, वो हमने करना है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगी, समझ आएगी। आपने सिर्फ देखना है क्या करता हूं मैं। अच्छा बेटा, 3 तरह की हमारी वैल्यूज हैं। पहला आता है साइन, यहां पर आ गया कोस, यहां पर आ गया टैन। हाँ जी, ठीक हो गया जी। बेटा अब ध्यान से देखना, साइन माइनस थीटा, माइनस कहां पे लगाया, थीटे के साथ, हाँ जी, ये बराबर होता है पूरे माइनस साइन थीटा के। ठीक है, जब साइन थीटा के साथ माइनस है ना, जी। ये होता है पूरे माइनस के बराबर। माइनस साइन थीटा। कोस के साथ माइनस थीटा लगा हुआ है ना, ये जो है ये पॉजिटिव कोस थीटा के ही बराबर होता है। ठीक है, और टेन जो है माइनस थीटा लगा हुआ है, ये भी बेटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है जी, पूरा। ठीक है। ठीक हो गया ना, यानी यही इसकी निशानी है कि अगर साइन इसके साथ माइनस थीटे के साथ लगा है, इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, जी। अगर कोस थीटे के साथ माइनस लगा है तो कोस का आंसर पॉजिटिव में आना है, पॉजिटिव। टेन का भी वही आना है जो साइन का ही ठीक है। है। समझ आ गई। अब ये इसके ऊपर ही करेंगे हम बेटा एक्सरसाइज यहाँ पर। अब आप देखो कोस है, इसके साथ माइनस उसके अंदर लगा हुआ है थीटे के साथ, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आना। जी। जो क्या बेटा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि कोस के थीटे के साथ माइनस होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव में आना जी। है, पॉजिटिव में आना है। ठीक है। बाकियों की पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जानी है। माइनस है। समझ आ गई बेटा, ये देखो ये आ गया पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद टेन माइनस है तो ये नेगेटिव नहीं आना, ठीक है, ये वी नेगेटिव वी एंड वाला ले रहा हूँ ना, ठीक है। नेगेटिव को इस तरह शो किया जाए, वी से नेगेटिव के आखिर वाले ठीक स्पेलिंग, है। माइनस या प्लस पहले आ गया, जी। ये प्लस ये नेगेटिव में आ गया। ठीक है। सेकंड जो होता है सेकंड -60। अब आप ये बताओ, ये भी माइनस 60 हो गई। वाह वेरी गुड, बिल्कुल गलत। सेकंड का असल कौन है, कोस बेटा, कोस कोस। ये याद करो, साइन के लिए कोसेकेंड है, जी। कोस का खाली सेकंड है। ठीक, समझ आ गया, COS कोस का खाली सेकंड है, उसमें दोबारा कोस के लिए को सेकंड नहीं कहना, ठीक है। 2 दफा को का वर्ड नहीं आएगा, ये निशानी याद रख लो। जी। कोस के लिए सेकंड खाली, ठीक है, ये अब याद रखनी निशानी आपने। अब इसका असल होता है कोस। अब मैंने कोस के अंदर कहा था कि थीटे के साथ माइनस होगा तो ये पूरी प्लस में हो जाएगी, जमा। दो ने नेगेटिव में होना है, साइन और टेन ने, बाकी इसने पॉजिटिव होना है। अच्छा साइन -130 तो ये माइनस में जी। नेगेटिव। ठीक है। और कोटेजेंट किसका असल है, टेजेंट का, हाँ जी। माइनस। तो टेन माइनस थीटा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोसेकेंड ऑपोजिट है साइन का, हाँ जी। साइन में नेगेटिव हो तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा यहीं पे हमने सॉल्व कर ली। ठीक है। एक बेस का लेक्चर था, पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक आ गया। इसको आपने याद कर लेना है, ये जो चीजें मैं बताई, ये डिब्बा याद कर लेना है, बॉक्स वो पीछे जो बताया वो याद कर लेना है, बेसिक अपने नोट्स पे लिख लेना। ओके हो गया हाँ जी। बेटा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अगले पेज पे करते हैं, इसका एक बेस का लेक्चर है वो करना है बेटा। तो ये समझ आ रही है ना? हाँ जी। नहीं समझ आएगी वहां पे पूछ लेना है। 6 तक कर लेते हैं, 6 तक आसान ही है सारे। ठीक है। ये 6वां पोर्शन वही है जो मैं ऑलरेडी एक दफा शायद आपको बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू बताया था, हाँ जी। वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। समझ आ गया बेटा? अच्छा जी, यहाँ पर वो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका इंट्रो का लेक्चर देख लेते हैं। कहता है कि द गिवन पॉइंट P, ये नीचे पॉइंट P एक है, लाइज ऑन द टर्मिनल साइड थीटा, टर्मिनल साइड थीटा पे पाया जाता है। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, हमने थीटे का क्वाड्रेंट फाइंड करना है। एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तमाम की तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन सी है? साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकंड, कोटेजेंट, ये सारी हमने फाइंड करनी है। बेटा क्लियर हो गया? अब उसके लिए थोड़ा सा बेस का लेक्चर चलते हैं, फिर हम आके बाकी चीजें देखेंगे। ओके जी। ओके। अच्छा बेटा, इसमें जो पहली चीज एक इस्तेमाल होगी वो होता है पैथागोरस थ्योरम। ठीक है। थ्योरम, ठीक है। जी। पैथागोरस थ्योरम किस लिए इस्तेमाल किया था हमने 9th क्लास में? इन ऑर्डर टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ जी। 2 पता होती थी, तीसरी नहीं पता होती थी, जिसमें h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हाँ जी। फार्मूला था। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Yes। इसका दूसरा भी हमने पढ़ा था, c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9th क्लास में हाँ पढ़ा था। जी। ये दोनों एक ही चीजें पढ़ी थी हमने। ओके बेटा? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद
इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं 6। पहली होती है बेटा साइन थीटा, जी इसका ही जो दूसरा भाई है उसको कहते हैं कोसेकेंट थीटा, ठीक है ये होता है इसका ऊपर। दूसरा होता है बेटा कोस थीटा, इसका दूसरा भाई होता है सेकंड थीटा, ये होता है टेन थीटा, जी। इसका भाई होता है कोटेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक लाइन आपको लिख के देता हूं जो आपने याद करनी है कि बेटा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन कर्ली ब्राउन ब्राउन हेयर हेयर टू पुट पुट ब्यूटी। ठीक है, ठीक। हर वर्ड का जो पहला पहला लफ्ज है ये बताएगा। ठीक। ऐसे से बनता साइन, जी सम पीपल हैव ठीक है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जी चूंकि साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट हाँ है जी। तो आपने एच ओवर पी कर देना है। ठीक है ठीक है ऊपर सम पीपल हैव, पहले आपने ये 3 लिख लेनी है। सम पीपल हैव सी से कर्ली ब्राउन ब्राउन हेयर टू पुट Put ब्यूटी। beauty। जी ठीक समझ आ गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पुट ब्यूटी। ठीक। अब ये इसका ऑपोजिट करी जो एच ओवर B। बी और यहाँ B पर और बी P। ओवर पी आ गया। ठीक है ये बीबीएस का लेक्चर हो हाँ गया। यानी पैथागोरस थ्योरम भी सीख लिया और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये 3 और 3 सारी सीख ली। और उसके बाद एक और बेस का लेक्चर जो कि हमने 9th क्लास में सीखा हुआ था, जिसमें बेटा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं। बेटा आप ध्यान से समझना। जी अब क्या होता है, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स नेगेटिव, हाँ जी ये होता है वाई, ये होता है Y वाई नेगेटिव। नेगेटिव। जी अब ध्यान से समझो बेटा कि एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस लाइन से इधर इधर जी ठीक है इधर इधर नीचे तक सारा एक्स पॉजिटिव है, ठीक है और इधर इधर ये लाइन से इधर इधर ये सारा एक्स नेगेटिव है। नेगेटिव। यानी इस लाइन से इधर हिस्सा पूरा ही पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स है, इधर पूरा नेगेटिव है। और यहां से ये मैंने शायद 9th में भी आपको बताया था कि यहां से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला सारा ठीक है यहां तक वाई पॉजिटिव होगा, इसका सारा दूध ये है। यहां से नीचे तक ये सारा वाई नेगेटिव है, इसकी दूध ये है। ठीक है समझ आई? हाँ जी। यहाँ पर सारा वाई पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर वाई पॉजिटिव है, ठीक। नीचे वाई नेगेटिव है, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है। जी ये क्लियर हो गई हाँ बेटा जी। बात? यही बेस का लेक्चर था, इसी में सवाल करेंगे सारे आपके हो गए सवाल। क्लियर होगी? हाँ जी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पुट ब्यूटी। Beauty। जी। इसका ऑपोजिट कर देना। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आ गया ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द थर्ड साइड। और ये तीनों एक्सिस मैंने आपको बता दिए, जी। चारों हाँ जी। क्वाड्रेंट सारे आगे। अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल बेटा आपको आएगा, पहले हमने डायग्राम बनानी है फिर सवाल करना है। ओके, ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन पार्ट नंबर बेटा हमारा कौन सा है? 6 है। अब पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है जी? पहला देखो, हमेशा आपने याद रखना है कि पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ठीक है। जी याद रहेगा हाँ जी। आपको, ठीक है? पहली एक्स की है, वाई Y दूसरी वाई की है। अब वो कहता है कि द गिवन पॉइंट पी लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। ठीक है थीटा पे ये जो है पी पाया जाता है। फाइंड द क्वाड्रेंट, पहला काम आपने करना है क्वाड्रेंट फाइंड करना है ठीक जी है कि ये पेयर कहां पे पाया जाता है। एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो पता लग जाएगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है। रेशियो फाइंड करनी है। ओके, पहली बात है जी, क्वेश्चन बेटा नोट कराओ मुझे। आ गया -2,3। जी ये बेटा पहला होता सवाल। है एक्स, ये होता है वाई। ओके बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन, समझना आप लोग। ये क्या जी बेटा एक्स, हाँ जी, ये वाई। Y। वाई इसका मतलब ऐसा क्वाड्रेंट बनाने जा रहे हैं जहां पर एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव जी। होगा। हाँ जी पहले बनाते हैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये कर दिया एक्स एक्सिस हाँ जी। ड्रा, एक्सिस ड्रा। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, वाई Y नेगेटिव Y है। नेगेटिव। यानी कि एक्स नेगेटिव है तो इस बॉर्डर को क्रॉस करके इधर आ गई हाँ वैल्यू। जी जी इधर जब वैल्यू आ गई इस लाइन से नीचे तो वाई नेगेटिव हाँ है, जी। जी यानी कि क्वाड्रेंट आ गया सेकंड। हाँ जी इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है बेटा, वाई पॉजिटिव होता वाई है। हाँ जी। पॉजिटिव यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, जी ये आ गया। ठीक। यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता ठीक है। है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है समझ आ गया ठीक है बेटा? क्लियर हो गया यहाँ हाँ तक? जी अब क्या करना है हमने, ये क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिया। वो कहता है कि यहाँ पर P एक पॉइंट है, ठीक है जी यानी कि ये 2 आ रहा माइनस, हाँ जी। ये -2 1 2 3 3 जितना कर लो या इसका फासला बड़ा कर लो, 1 और 2 -2 ये नीचे आ गया। ठीक है ये एक्स की वैल्यू आ हाँ गई, जी ये आ गया वाई की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं। ठीक। बेटा इसको इसके साथ जोड़ा,
इसको उठा के इसके साथ जोड़ दिया नुक्कड़ के साथ। जी। ठीक है। ये -2 ये था, 3 की वैल्यू ये आ गई, ऊपर की तरफ होता ना वाई, जी। ये ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। ये नहीं मुझे पता। अब समझ आ गया, जी। डायग्राम बन गई, समझ आई बेटा डायग्राम। यानी कि उसने कहा -2 फाइंड करे, -2 इधर से इधर को आए तो x का हाँ जी। जो बॉर्डर क्रॉस हो गया इधर सारा x नेगेटिव आ गया, ये x नेगेटिव की 2 वैल्यू आ गई, नीचे 2 लिखा हमने, ठीक है। जी। और y की वैल्यू ऊपर की तरफ होती है, हाँ जी। तो y के परपेंडिकुलर के साथ 3 लगा दिया, हाँ जी। ये नहीं पता। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमें पता होना हाँ जी। चाहिए। जी। पता करने के लिए पहला काम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेगी थर्ड साइड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, एच स्क्वायर बराबर है पी की जगह क्या आ गया, परपेंडिकुलर 3 है, जी। इसका स्क्वायर जमा -2 बेस में है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। हमें आ गया बेटा, ये 90 का एंगल होता है, एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, सब जी। परपेंडिकुलर, नीचे बेस आ गई। ठीक एच स्क्वायर बराबर है 9 जमा 4, ठीक ठीक हो गया। जी। एच स्क्वायर बराबर है 13। यहाँ पर आ गया 9 4 13, ठीक है। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स कर ले, हाँ जी। बोथ साइड्स किया तो एच स्क्वायर बराबर है अंडर रूट 13 के, इसने अपना अंडर रूट काट दिया, इससे तो काटा नहीं गया, ठीक एच बराबर आ गया अंडर रूट 13 के, काम हो गया। हाँ जी। यहाँ पर इसका आंसर आ गया अंडर रूट 13। अब मैं चारों साइडें जब मेरे पास हैं तो चारों निकाल नहीं सकता, जी। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो जी। सम पीपल हैव, पीपल की जगह परपेंडिकुलर 3, हाँ जी। पीपल Have। हैव की जगह हाइपोटेन्यूज 13। 13 जी। ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, जी। cos थीटा, बी से बेस, Base। बेस आ गया -2, ठीक है। ये वाली, जी। हेयर आ गया अंडर रूट 13, tan नीचे जगह ही नहीं है, tan थीटा, 2 पुट ब्यूटी, पी से परपेंडिकुलर, ठीक है। 3 ब्यूटी, बी -2। ठीक है। अब इसकी बाकी जो है इसकी ऑपोजिट हो जाएंगी, जी। साइन का कोसिकेंट थीटा अंडर रूट √13 by 3। 3 आ गया, यहाँ पर इसका सीकेंट थीटा √13 बराबर आ गया अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 बाय -2, ठीक। और इसका बेटा कोटेजेंट थीटा अंडर रूट -2 by 3, and we find out all the 6 trigonometric ratios after applying Pythagoras theorem, and we also identify the quadrant in which x and y lies। ठीक जी। सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी बेटा, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। सिंपल वही चीजें जो हमने ऑलरेडी की हैं, आपको समझ आ गई बेटा। हाँ जी। जहाँ नहीं समझ आएगी पूछ लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे आगे जाके बेस बनेंगे ठीक आपके, है। समझ आ गया। हाँ जी। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, अगला करते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसी का पार्ट 6 है, इसका क्वेश्चन आ गया बेटा 2, 2 ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। -3 क्वेश्चन 2 में कहता है -3, -4 -4, ओके, यानी x और y होता है ना ये वाला, हाँ जी। तो ये बेटा x भी नेगेटिव का है Y और भी y भी negative नेगेटिव का है, ओके। हाँ जी। क्वाड्रेंट ड्रॉ करें, पहले फाइंड करना हमने क्वाड्रेंट है किधर इसका, ओके। हाँ जी। ये x पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, जी। ओके। हाँ जी। इधर वाला सारा पोर्शन नेगेटिव का है, उधर वाला सारा पोर्शन पॉजिटिव का हाँ x जी। का, ऊपर पॉजिटिव है y सारा ही, हाँ नीचे जी। y सारा नेगेटिव है, यानी कि x नेगेटिव करना है तो इस बॉर्डर से इधर को आ जाओ, हाँ जी। जी। ठीक है, और y नेगेटिव लेके आना तो ऊपर वाला पोर्शन छोड़ के नीचे आ हाँ जाऊं जी। तो ये नुकरी बचती है, ठीक है। समझ आ गई। हाँ जी। यानी कि यहाँ पर करके बननी है हमारी डायग्राम। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, -3, जी। 1 2 3, ये -3 है, इतनी लाइन लगा लो, ठीक जी। है। -3, ठीक है बेटा। यहाँ पर इसकी लाइन को सीधा खींच दिया आपने, जी। क्योंकि ये -4 है, y की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हाँ 90 जी। के एंगल पे है, ये आ गया -4, इसको बेटा आपने इसके एंगल से ऐसे जोड़ जी। देना, ठीक है। इसकी बनेगी उल्टी डायग्राम, समझ आ गया। ठीक है। तो बात तो वही है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, Hypotenuse। समझ आ गया। हाँ जी। इस तरह आपने जज करना है, ठीक है। फिर आपने अपनी जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट भी करना है, ठीक। ओके बेटा। जी। अच्छा जी, इसकी वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो h बराबर है इसका, आप एक सिंपल फार्मूला कर लो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लो, ठीक है। जो हमने बाद में अंडर रूट लगाने हैं ना, वो पहले लगा के खत्म कर दो। ठीक है। तो h बराबर आ गया बेटा, p की जगह पे आ गया -4 का स्क्वायर ठीक है। प्लस -3 का स्क्वायर, जी। अंडर रूट आ गया 4 चौके 16 जमा 3 थिया 9, अंडर रूट 25, जी। जो कि है h बराबर आ गया 5 के, ठीक है। समझ आ गया। हाँ जी। तो हाइपोटेन्यूज आ गया बेटा 5 के। जब ये चीज पता लगी तो रेशियो फाइंड नहीं कर सकता। हाँ जी। यहाँ पर आ जाओ जी, सम पीपल हैव, पीपल -4 -4 H। और h आ गया 5 5 हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ये जो एंगल होता है इसके सामने जी। जो बड़ी लाइन होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये Hypotenuse। याद रखो।
और एंगल के साथ नीचे बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है। जी। सम पीपल हैव कर्ली कर्ली ब्राउन बेस माइनस ब्राउन हेयर हेयर ठीक है टू tan थीटा टू पुट -4 ब्यूटी to पुट ब्यूटी -3 -3 शाबाश। ठीक। और यहाँ पर साइन का बेटा होता है कोसिकेंड, जी तो 5 बाई By -4 -4 उलट कर देना ना। यहाँ पर इसका सीकेंड थीटा 5 बाई -3 और बेटा यहाँ पर कोटेजेंट कोटेजेंट थीटा -3 -3 बाई -4। ठीक है तो एंड वी फाइंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी। सवाल हो गया हमारा हाँ जी। बेटा, कोई किसी में नहीं। मसला तो ये आपने बेस के लेक्चर लाजमी तैयार करना है। ठीक। आखिरी सवाल करते हैं बेटा इसका, फिर फटाफट इसको वाइंड अप करें जी। अच्छा जी, लास्ट आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 √2 1 2 3। अच्छा उसमें बेटा वैल्यू आ गई √2 आ गया, कोमा 1 आ गया, यानी कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है। जी एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। Positive तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये वाला पहला। क्वाड्रेंट होता है ठीक। पहला, जी। जिसमें सारे पॉजिटिव हाँ होता है। इसमें क्या होगा, x √2 है तो √2 नीचे लगा दिया, ठीक है। ये बेटा बेस होती है, ये आ गई √2 है, यहाँ पर आप सीधी लाइन लगाओ, परपेंडिकुलर वन ये आ गया 1, इसको इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। ये एंगल आ गया, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ये आ गया। यहाँ पर बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जी p की जगह क्या आ गया 1 का स्क्वायर ठीक है। प्लस √2 का स्क्वायर, h बराबर है 1 प्लस 2 h बराबर आ गया बेटा √3 के। ठीक जी है हाइपोटेन्यूज बेटा फाइंड कर लिया, हाँ जी। √3 आ गया हमारा, समझ आ गई बेटा। हाँ जी क्वेश्चन कौन सा जी हमारा, क्वेश्चन 3 जी ठीक हो गया, 3 आ गया, ये आ गया। ठीक है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दो बेटा √3, ठीक है ठीक है बेटा। हाँ जी। अब वही चीज करनी है, सम बराबर है पीपल हैव, पीपल की जगह परपेंडिकुलर ओवर √3 ठीक है हैव कर्ली कर्ली, ब्राउन की जगह पे √2 ब्राउन हेयर √3 2 tan थीटा जी पुट ब्यूटी, ठीक है। ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है कोसेकेंड थीटा, √1 बाय √3 आ गया सिंपली, और सेकेंड थीटा बराबर है √3 बाय √2 √2 जी। और यहाँ पर बेटा कोटेंजेंट थीटा आ गया √2 √2। ये बेटा मेरा आंसर आ गया, और ये हमने पार्ट नंबर 6 तक आज क्वेश्चन अपने कर लिए। तो आपको समझ आ गई कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज हमने करनी सीखी हैं, और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आगे सारे टॉपिक इसी के ऊपर हमने करने हैं, समझ आ गया। हाँ जी। क्वाड्रेंट सीख लिए, वो एंगल फाइंड आउट करना सीख लिया बेटा हमने, उसके बाद किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव पाई जाती है, सारा कुछ हमने आज सीखा है। तो आपने इसके नोट्स बना लिए। ठीक